नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। यूपी बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे अम्बेडकर नगर की, जहां कांवड़ यात्रा के मद्देनजर श्रद्धालुगणों की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत किए गए व्यापक प्रबंध। और साथ ही बात होगी कन्नौज की, जहां ट्रेनी महिला सिपाही की संदिग्ध अवस्था में फांसी पर लटकता मिला शव। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। जनपद अम्बेडकर नगर में सावन मेला तथा कांवड़ यात्रा के मद्देनजर श्रद्धालु गणों की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत किए गए व्यापक प्रबंध के संबंध में एसपी अम्बेडकर नगर केशव कुमार ने मीडिया से जानकारी साझा की है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है उनका। सावन का जो पुण्य मास है उसकी शुरुआत हुई है और कांवड़ियों को लेकर जो है पूरी सुरक्षा की व्यवस्था जनपद में की जा चुकी है। हमारे यहाँ पे 295 जो हैं वो कांवड़ समितियाँ हैं। सभी से थाना स्तर पर संवाद स्थापित कर लिया गया है। सीओ और एसडीएम के स्तर पर भी जो है वो पीस कमेटी की मीटिंग कर ली गई है सभी थाना क्षेत्रों में। जो हमारे यहाँ पे 129 शिव मंदिर हैं, इन सभी शिव मंदिरों का भौतिक निरीक्षण जो है थाने के पुलिस बल के द्वारा किया जा चुका है। वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था देख ली गई है। 54 जो हैं छोटे बड़े कांवड़ के रास्ते हैं। इसमें कुछ मुख्य मार्ग हैं जिसमें दूसरे जनपद से आने जाने वाले कांवड़ियों का भी आवागमन होगा, और कुछ जो हैं छोटे रास्ते हैं जो जनपद के अंदर में गांव तक जाने के रास्ते हैं। इन सभी का जो है भौतिक रूप से थाना बल के द्वारा जो है निरीक्षण कर लिया गया है। इसके अलावा जो है जो डीजे संचालक हैं, लगभग 495 डीजे संचालक हैं अपने यहाँ पे। उन सभी को मैं आपके माध्यम से भी ये बताना चाहूँगा कि इनको नोटिस भी निर्गत किया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो मानक निर्धारित किया गया है उसके अनुपालन में ही जो है अपना ये संचालन करें। इसके संबंध में भी विधिवत जो है इनको ब्रीफ कर दिया गया है। और बाकी जो रूट हैं, रूट को लेकर अन्य विभागों के साथ जैसे बिजली विभाग है या पीडब्ल्यूडी है, समन्वय स्थापित करके पूरी व्यवस्था करवाई गई है। बहुत शांतिपूर्वक और सुचारू ढंग से जो है त्यौहार पूरे सावन मास का जो है संपन्न करवाया जाएगा। कप्तान साहब, क्या संवेदनशील कुछ एरिया भी ऐसा है जहाँ पे किसी प्रकार की अप्रिय घटना या होने की भी सूचना है आप लोगों के, या जिले में ऐसे कुछ पॉइंट भी हैं क्या? देखिए, निश्चित रूप से कुछ जगह जो हैं वो संवेदनशील हम लोगों ने चिन्हित किया हुआ है। हालांकि जनपद अम्बेडकर नगर में विगत 5 वर्षों में जो है रिकॉर्ड्स के हिसाब से, त्यौहार रजिस्टर के हिसाब से कोई अप्रिय घटना इस तरह की नहीं हुई है। परंतु फिर भी जो भी ऐसे मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र हैं उस पर हम लोगों ने सतत निगरानी हम लोगों ने रख रखी है। एलआईयू को पूरा एक्टिवेट कर रखा है। ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है और जो मिश्रित आबादी और संवेदनशील क्षेत्र हैं इस पर लगातार हमारी निगरानी बनी रहेगी। शाम में फुट पेट्रोलिंग हो रही है और हम लोगों के द्वारा भी जो है लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। आज अमेठी यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शुभम सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर किसानों के समर्थन में डीएम कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने किसानों की समस्याओं को लेकर राज्यपाल के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा। यूथ कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने शीघ्र समस्याओं का समाधान नहीं किया तो संगठन सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होगा। इस मौके पर यूथ कांग्रेस के दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। किस मामले को लेकर के आप लोग ज्ञापन लेने आए थे? आज लगातार जिस तरीके से किसान परेशान हैं, किसान दर से दर भटक रहे हैं, लगातार अमेठी के जितने भी नहर हैं उसमें पानी की कोई उपलब्धता अभी तक नहीं हुई। लगातार बिजली कटौती को लेकर, लगातार खाद जो यूरिया सेंटरों पे, खाद सेंटरों पे लगातार आप चले जाइए, पत्रकार बंधु हैं सम्मानित, आप सब जाके पूछिए, किसान को लाइनें लगानी पड़ रही है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार अमेठी सूचना पे सूचना मिला जा रहा है, कोई वहाँ पहुँच रहा है, किसान को धक्का दे रहा है और पूरे दिन रात तक किसान लाइन लगाते हैं। उसके बाद शाम को भेज दिया जाता है कि खाद नहीं है। हम इसलिए सारे तमाम मुद्दे को लेकर, बिजली कटौती, खाद संबंधित और किसानों को नहरों की समस्याओं को लेकर आज हम सब डीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में ये है कि अमेठी यूथ कांग्रेस किसानों के सम्मान में है, किसानों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए अमेठी यूथ कांग्रेस तैयार है। अगर
अगर ये मांग हमारे जो ये गंभीरता से लेना पड़ेगा, अमेठी डीएम साहब को जो भी आला अधिकारी हैं, जो भी शासनाधिकार के अधिकारी हैं, उनको बड़ा गंभीरता से इस विषय में चर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि अमेठी यूथ कांग्रेस लगातार अगर ये मांग नहीं पूरा किया गया तो अमेठी यूथ कांग्रेस जनमानस के साथ धरना करने के लिए बाध्य होगा। क्या आश्वासन मिला आपको? हमें एसडीएम ने हमारा ज्ञापन लिया, एसडीएम के माध्यम से बताया गया यह ज्ञापन राज्यपाल तक जल्द से जल्द भेजकर आप तक की जो ये किसानों के मुद्दे की कार्रवाई है इसे तुरंत किया जाएगा। और हम सबके जो हमारे अमेठी के एमपी हैं, सांसद जी हैं, अभी 2 दिन पहले उन्होंने लेटर लिखकर अधिकारियों का एक निवेदन भी किया था, एक उच्च अधिकारियों को एक पत्र लिखकर एक मैसेज किया था कि अगर जल्द से जल्द किसानों की मांग को पूरा किया जाए। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ए के शर्मा के जन्मदिन के अवसर पर आदर्श नगर पालिका रसड़ा के अध्यक्ष विनय शंकर जायसवाल ने एक अनोखे तरीके से जश्न मनाया। उन्होंने हवन पूजन कर केक काटकर जन्मदिन मनाया और इस मौके पर एक विशेष आयोजन की घोषणा की। उन्होंने हवन पूजन कर केक काटकर ए के शर्मा के जन्मदिन को बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस आयोजन में मंत्री ए के शर्मा की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। विजय शंकर जायसवाल अध्यक्ष आदर्श नगर पालिका रसड़ा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सबसे पहले रसड़ा का हर नागरिक को मेरा चरण स्पष्ट। रसड़ा अध्यक्ष विजय शंकर जायसवाल। आज किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया? आज हमारे ए के शर्मा जी का जन्मदिन था और इसी उपलक्ष्य में उनके लंबी आयु के लिए हमने हवन कराया कि उनकी आयु लंबी हो, क्योंकि वो किसी दल पार्टी को ना देखते हुए मात्र विकास के विषय में सोचते हैं वो, और चाहते हैं कि हर नगर पंचायत, हर नगर पालिकाओं में, महापालिकाओं में विकास हो। इसलिए उनको हर एक रसड़ा का नागरिक और हमें लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के नागरिक और हमारे यहाँ के माता और बहनें सभी लोग चाहती हैं कि उनकी लंबी आयु हो, क्योंकि सारी सुविधाएं उनको मिलती रहे। या उनके जन्मदिन पर हम लोगों ने केक काटा और हवन किया हम लोगों ने। वही बात मैं फिर कहने जा रहा हूँ कि भगवान ये नाथबाई रोशनदा यहाँ की उनकी लंबी आयु हो, कि हर एक नगर में विकास कार्य बेहतर से हो और बिल्कुल निष्पक्ष वो कार्य करते हैं, किसी पार्टी को देख के नहीं, बस उनकी यही सोच होती है कि हर नगर में विकास हो। हमारे माननीय विधायक जी का भी आशीर्वाद और कृपा रहा है और मैं चाहता हूँ कि माननीय ए के शर्मा जी के जन्मदिन पे कुछ आयोजक द्वारा 100 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराकर और उनके जीवन का रोशनी दिलाए। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां ट्रेनी महिला सिपाही का संदिग्ध अवस्था में फांसी पर लटकता मिला शव। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस बिना देरी उतार कर ले गई जिला अस्पताल। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने महिला सिपाही को मृत घोषित कर दिया। एटा जिले के जलेसर स्थित हथौड़ा गांव की रहने वाली है मृतका रानू जादौन। डॉक्टर फांसी लगाकर आत्महत्या करना बता रहे मौत का कारण। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस लाइन स्थित कमरे में लटकता मिला महिला सिपाही का शव। सर, एक महिला सिपाही क्या कुछ पूरा मामला है, किस अवस्था में लाई? ये रानू जादौन नाम की एक महिला कांस्टेबल जो कि ट्रेनी थी, अभी जो नए रिक्रूटमेंट हुए उनमें थी, और वो यहाँ पे जब आई तो ब्रॉड डेड उनको यहाँ लाया गया, तो उनको आफ्टर ECG उनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया। जी, कैसे की मौत हुई? ये मोस्ट प्रोबेबली सुसाइड का केस है और लाइगेचर मार्क उनकी गर्दन पे दिख रहा है, तो हैंगिंग से ही इनकी डेथ हुई ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये जो है ना इसी कन्नौज जिले में ही तैनात थी और अभी ट्रेनी कांस्टेबल थी वो, और यहाँ पे किसी वजह से कुछ हुआ होगा, तो यहाँ पे तो ब्रॉड डेड लाइन ही है, तो उनको डिक्लेयर करके पंचनामा भरवा के PM हाउस भेजा जाएगा। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। सोनभद्र में देर रात निकला 10 फीट का अजगर। अजगर निकलने से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। अजगर का वीडियो वायरल हो गया है। शिकार करने निकला विशालकाय अजगर। सूचना पाकर पहुंचे ओबरा स्नेक मैन विकी चंद्रा। अजगर को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर छोड़ा। रेस्क्यू के दौरान अजगर ने बाइट किया। मामला ओबरा थाना क्षेत्र के सेक्टर 4 ओबरा कॉलोनी का बताया जा रहा है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुंदन चौधरी की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।